पिछले कई वर्षों की तरह इस बार फिर उत्तर प्रदेश की जनपद शामली में हरियाणा के करनाल बॉर्डर पर स्थित यमुना नदी पर सीमा विवाद का जिन्न एक बार फिर निकला। मंगलवार को भी हरियाणा के खनन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित यमुना नदी से निकलने वाले रास्ते को हरियाणा का बताते हुए यूपी के जिझाना थाना के बिडौली में चल रहे रेत से भरे वाहनों को बंद करा दिया। इस सूचना पर जब मीडिया मौके पर पहुंची और हरियाणा के खनन अधिकारी का बयान लेना चाहा, तो वे बिना कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से भागते दिखाई दिए। आप रास्ता भी रुकवा रहे हैं, सुनने में आया सर। क्यों, ऐसा कारण क्या बनना है सर? सर कैमरे के आगे बोलिए ना सर। हरियाणा क्या सर? हरियाणा क्या सर? हरियाणा की गुंडागर्दी क्या सर? हरियाणा की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ। सर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? जवाब का कारण क्या है? क्या अधिकारियों ने कुछ कहने से मना कराया क्या सर? दरअसल उत्तर प्रदेश में शामली जनपद के करनाल और पानीपत दो हाईवे पड़ते हैं, जहां करनाल हाईवे पर बिडौली में और पानीपत हाईवे पर कैराना थाना क्षेत्र में यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर रही है। मगर बरसात के समय में यमुना नदी के आड़े तिरछे बहाव क्षेत्र की सीमा विवाद का कारण बन जाते हैं। यह आज पहली बार नहीं है, पहले भी सीमा विवाद हो चुके हैं। इसीलिए सीमा विवाद का यह जिन्न लगभग हर साल निकलता है। रामफल है जी। कहाँ पर खड़े हैं इस टाइम आप? यूपी में खड़े। अच्छा, यूपी में खड़े हैं। तो क्या मामला है जो अभी अधिकारी भी आए थे? हमला तो पता लगता नहीं अधिकारियों को कुछ में, मतलब पता नहीं कैसे हमें। यूपी का खनन है, यूपी का रेता है, यूपी में रास्ता है। आपकी जमीन है यहाँ पर? हाँ, हमारी जमीन है यहाँ। कहाँ पर? गाँव की, ये जो रास्ते में लगा है सारी जमीन हमारी है। तो जब आप आए गाँव की शीतलगढ़ी की यूपी। किसने रोका आपको? कौन रोकता है आपको यहाँ पानी से? ये रोकते हैं हरियाणा की सरकार। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं हरियाणा वालों से क्यों रोकते हैं तो आप? बताते तो नहीं कुछ, अब आपसे भी नहीं बताया ना तो कुछ। क्या कहते हैं? अब यार अपना खड़े हो जाए। ये कहते हैं हरियाणा में तो खनन चल रहा, चल जाओ यूपी में, तो वैसे दो पैसे के मारो आ जाए, अपना चले जाए। फिर तो कितनी जमीन है आप लोगों की या परिवार की? जमीन के तो गाँव वालों की है जी सारी, टोटल 3,500 बीघे जमीन है। हाँ, तो ये सर हरियाणा की है या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की है जी, किसानों की। शीतलगढ़ी की है। अच्छा, शीतलगढ़ी। हाँ जी, ये भी कई बार जा लिया यहाँ से उठ के। पहले भी मतलब यहाँ से ठवा दी थी यूपी। हाँ, अच्छा, यूपी वाले तो ये तो करते हैं जी अभी परेशान। हरियाणा के खनन अधिकारी आए थे, हाँ, क्या कहा उन्होंने आपको? मार तो कुछ भी नहीं कहा जी, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। हाँ, किसी से बात करी? बस कोई गाड़ी रोक जांच रखी थी यहाँ। जांच वांच कोई नहीं करी? जांच वाँच कुछ नहीं वो करी चले जी। गए। हाँ, चले गए। इस मामले में शामली के प्रशासनिक अधिकारियों ने टीम भेजकर सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें किसानों व सरकारी पट्टे के ठेकेदारों के वाद को सही पाया गया, जबकि हरियाणा के अधिकारियों के द्वारा जबरन काम रुकवाए जाने के आरोप लगे। वहीं शामली के अधिकारी कहते हैं कि जब तक सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया की कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक यह सीमा विवाद यथावत रहेगा और इस बॉर्डर पर निशानदेही का काम नहीं होगा। अभी तो किसान की शिकायत हमारे पास तो नहीं आई है। ये खनन जिसको पट्टा मिला है, जो आवंटन हुआ है, उन्हीं की शिकायत है कि हरियाणा के जो खनन वाले हैं वो उनको रोक रहे हैं। एक्चुअली ये है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों का सीमा अभी तक क्लियर नहीं है, और ये क्लियर तभी होगा जब सर्वे ऑफ इंडिया आकर हम लोग को वो कोऑर्डिनेट उपलब्ध कराएगा और वो स्वयं रहेगा और उसकी नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन रहेगी, और सीमांत पिलर का भी वहाँ निर्माण होगा। सीमांत पिलर भी मेन चीज होगा। जैसे उधर के क्षेत्र में सीमांत पिलर लगे हुए हैं, लेकिन इधर शीतलगढ़ी की तरफ जो है सीमांत पिलर नहीं है। उन्होंने एक रिपोर्ट हरियाणा के संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज दी है। सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया का भी कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं आया है, और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सीमांकन करना भी मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट की कॉपी हरियाणा के करनाल जनपद के एसडीएम को भी सौंप दी है। जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपनी को दिया है, उसे पूरा होने दिया जाए। उसमें निस्तारण के लिए तो हमारी टीम जो नायब तहसीलदार थे वो हमसे यही बताए, और जो सर्वे के लेखपाल भी हमको बताए कि जब तक सर्वे ऑफ इंडिया हमको कोऑर्डिनेट नहीं प्रस्तुत करेगा, उपलब्ध कराएगा, और उसकी उपस्थिति नहीं रहेगी, तब तक ये संभव नहीं है। और जो वहाँ की टीम आई थी, जैसा कि नायब तहसीलदार ने बताया, वह कोऑर्डिनेट का जो डेटा है
वो अपनी डायरी में लिखे थे। तो हमारे नायब तहसीलदार ने कहा कि इसकी जब तक हम सर्टिफाइड कॉपी नहीं देखेंगे तब तक इसको कोऑर्डिनेट हम नहीं मानेंगे कि ये है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। नहीं, हमारी तरफ से यही जारी हुआ है जो हमने सर्वे, देखिए ये मुख्यतः जो है एक राजस्व काम होता है, ये सर्वे का। तो सर्वे के लेखपाल से, पटवारी से हमने ये जो है रिपोर्ट मांगा, तो उन्होंने यही दिया कि सर इसमें जब तक सीमांत पिलर और जो है इसमें कोऑर्डिनेट का वो निश्चित जब तक नहीं होगा सर्वे ऑफ इंडिया से, तब तक इसका विवाद सुलझ नहीं सकता। यही रिपोर्ट हमने देखा। यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, जहां किसानों का भी आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर उनको परेशान करते हैं, जिससे कि वह खेती बाड़ी ना कर पाए। वहीं शाकंभरी माइंस के कर्मचारी चांद राणा ने बताया कि कई बार हरियाणा के माइनिंग अधिकारी व कर्मचारी आकर काम रुकवा देते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राजस्व की हानि होती है। सर मेरा नाम चांद राणा है, मैं शाकंभरी माइंस में हेड सुपरवाइजर हूँ। यहाँ लगातार 3-4 साल से यहाँ माइनिंग जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, रास्ता हमने जिम्मेदारों से ले रखा है ये, और रास्ता जितना ही सारा ऊपर जाके जी ये टर्न करके गाड़ियाँ हमारी सभी यूपी में जाती हैं। हर रोज का ऐसा मामला हो रहा है, जो इसके अपने हरियाणा के जो ठेकेदार हैं वो प्रेशर डलवा के कभी किसी को अधिकारी बना के भेज देते हैं, कभी किसी को। अभी 2 दिन पहले भी एसडीएम हरियाणा आ रखे थे, उन्होंने बाइट दे रखे बिल्कुल खुले शब्दों में भी जब तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार का और हरियाणा सरकार का, तब तक यहाँ कोई छेड़खानी ना हो, भाई सभी शांति बनाए रखें। उसके 3 दिन हुए, 3 दिन बाद आज एमओ यहाँ पे अभी आया, ये हरियाणा का एमओ था, पानीपत करनाल डिस्ट्रिक्ट इसके पास लगता है। हर रोज आके यहाँ हमारे को जी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो ठेकेदार वो धमकियां दे रहे हैं आगे, ठेकेदार मौके पे नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे 24 घंटे सिस्टम देखता हूँ, तो यहाँ पे आगे कहते हैं यहाँ से इसको हटा दो, बंद कर दो। बहुत माले हर रोज का इतना परेशान किया जा रखा है। उन्होंने इसकी शिकायत जनपद के अधिकारियों को भी की थी। उन्होंने हमारी शिकायत को सही मानते हुए हमारा कार्य चालू कर दिया, लेकिन न जाने क्यों हरियाणा के अधिकारी जानबूझकर हमारे कार्य में बाधक बनकर खलल डाल रहे हैं। कोई लेटर वेटर भी दिखा, जैसा एमओ आए अभी कोई लेटर वेटर इशू करवाया आपको? इन्होंने आके अभी जो मेरे से कहा कि आप गाड़ियां बंद कर दो, जो यूपी की आपकी गाड़ियां ये रास्ता नहीं चलने देंगे। माँ जी क्या बात हुई ऐसी? बोला कि भाई हमारे पास लेटर। मैंने भी खुद कहा भाई आप वो लेटर तो हमें दिखाएं, वो जो आपके पास इशू हुआ है, किस कारण से रास्ते का हुआ, सीमा विवाद का है, वो लेटर कौन सा लेटर है, ऐसा हमें तो बताएं कि भाई हम जो उसके प्रति भी सोचेंगे। लेकिन एक बात मैं सर कहना चाहता हूँ, जब भी कोई यहाँ हादसा होता है, सामने जमुना है जी, जब भी कोई हादसा होता है किसी भी तरह का, हरियाणा प्रशासन का कोई भी आदमी आगे कोई पर्चा दर्ज नहीं करता है किसी का, ना कोई उनकी कोई एप्लीकेशन लिखता, ना तहरीर कोई उनके करता। जमुना में कहीं पर जैसे कोई डूबने के जितने भी हमारी यूपी सरकार, यूपी चौकी जो आती है, वो यहाँ पे आके इसको हैंडल करते हैं। यहाँ का हरियाणा का कोई भी प्रशासन उस टाइम नहीं आता। सर मैं इसके बारे में इतना बताना चाहता हूँ, जो यहाँ के काश्तकार जो जमींदार हैं वो बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि ये जो चौकी थी पहले, ये चौकी हरियाणा के यहाँ लालूपुर वो गांव है जी, क्या नाम है इसका, मंगलोरा गांव। मंगलोरा यहाँ बॉर्डर से बहुत पीछे थी, ये बीच में यहाँ रखी गई थी। उस दिन से लेके रोज अब 3 साल तो मेरे को ये परेशान करते हुए हर बार आते हैं, आके यहाँ पे जो भी हमारे को धमकियां देते हैं, कभी गाड़ियां रखवा देते हैं। अभी फिर आपके सामने डिमांड तो देखो जी है ही है, ये तो सीधा फंडा है जी इसमें। ये तो हमारे से कह रहे हैं कि ठेकेदारों से हमारी बात करो, हमारी गाड़ियां चलाओ, फ्री में गाड़ियां चलाओ। जो ये यहाँ के जो जिम्मेदार है जिनके लगती हैं, वो जमीन का जो भी बात चला, वो ये गेट बांध लगे हुए हैं जी दोनों साइड में। गेट बांध से परली तरफ इनकी जमीन है मंगलोरा वालों की। यहाँ पे आके हर रोज टॉर्चर किया जा रहा है हमारे को, हर रोज प्रशासन की धमकी देके, कभी किसी को प्रशासन को ले आते उसमें जी। जैसे मान ले जब भी इनका ये प्रशासन हरियाणा का आता है जी, उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम हर रोज का 10 घंटे का कम से कम ये समय खराब करते हैं, उसका सारा राजस्व उत्तर प्रदेश को नुकसान हो रहा है जी। हर रोज का इनका मैटर चल रहा है जी, हर रोज तीसरे दिन की यहाँ पे इनकी मिली भगत चल रही है। क्या है, आके यहाँ पे कह देते हैं जी रास्ता रोक दो, इतना बात है सर यहाँ पे।